एक जानिब पीडीएम मुतहर्रिक हो रही है, लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि पीडीएम वाले कंफ्यूज हैं, वो इस्तीफे दें या फिर वो जो मामला आप लोगों ने पहले रखा था कि पहले उस्मान बुज़दार और फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और हम कामयाब हो सकते हैं। अब अलग अलग अपोजिशन चलेगी और अब आप पीपल्स पार्टी को एज ए जनरल सेक्रेटरी, वो भी वस्ती पंजाब में, वो लीड करें, तो क्या प्लान फिर आपकी जमात कर रही है हुकूमत मुखालिफ? देखें जी, बहुत शुक्रिया। हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि पीडीएम बनाने वाले भी हम थे और पीडीएम के ये जितने भी रहनुमा आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी ज़बानें बंद थी और ये बात नहीं करते थे, खौफज़दा थे, पता नहीं किस सौदेबाजी पर थे कि घरों में घुसे हुए थे। इन्हें तो हमने बाहर निकाला, एपीसी की, फिर पीडीएम बनाई और फिर पीडीएम ने जो अचीवमेंट्स की वो भी हमारे बयानिए के और हमारे नज़रिए के मुताबिक की। लेकिन वो एक ही बात पर ज़िद थे कि ये इस्तीफ़े दें, जिसका हमने पहले दिन उन्हें कहा था कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने। हमने एक 1985 में गलती की थी गैर जमाती इंतखाबात में, और काफ़ी सारे ऐसे गैर सियासी घराने इस सियासत में आ गए जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। शायद वो बात मरियम बीबी को ज़रा सख्त लगी और उन्होंने ये महसूस किया भी हम भी 85 की पैदावार हैं और हमें ये कहा जा रहा है, तो ये हकीकत थी, तारीख थी, इसको हम झुठला नहीं सकते। बहुत शुक्रिया कामरान, कराची के हवाले से एक बड़ी खबर दे रहे थे। हसन मुर्तज़ा साहब, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि सर वो कन्फ्यूजन जिसके बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन सर अब आज आपका पहला दिन भी है एज ए जनरल सेक्रेटरी, तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या आप करने जा रही है हुकूमत मुखालिफ, क्योंकि बड़ी जमात के तौर पर नून लीग है, आपका क्या टास्क होगा, क्या आगे प्लान है सर? अब देखें जी, मैं बात कर रहा था पीडीएम के हवाले से, तो पीडीएम की जो क़यादत है वो एक पहली बात तो है कि अब वो पीडीएम नहीं रही। पीडीएम थी जब पीपल्स पार्टी और एएनपी उसका हिस्सा थी। अब उनका जो भी इत्तेहाद है, उन्हें चाहिए वो उसका अपना नाम भी नया तलाश करें, और वो पहले ही बड़े मायूस भी हैं और कंफ्यूज भी हैं। उनको कोई बयानिया समझ नहीं आ रहा कि वही बयानिया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का था कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, हम पुरअमन जद्दोजहद करेंगे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। आज वो इस्तीफ़े भी नहीं दे रहे और ना अंदर एहतजाज कर रहे हैं, ना बाहर एहतजाज कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हर रोज़ एक नया रिलीफ लेने के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल भी करते हैं, और वो और हुकूमत का अपना मामला है वो एक ही पेज पर है। हम अपोजिशन है, आप कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं कर रहे सर, वो कराची में इतना बड़ा उन्होंने जलसा किया है, यहाँ से उन्होंने कहा हम लाखों लोगों को इस्लामाबाद लेकर चलेंगे जी, तो वो तो प्लान कर रहे हैं सर जी। मैं यही समझता हूँ कि कराची में जाके एहतजाज करने से क्या महंगाई की जिम्मेदार कराची है, क्या महंगाई की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है? सबको पता है कि वो मरकज़ी हुकूमत का काम है और पीटीआई की हुकूमत जो है वो उसकी ज़िम्मेदार है। उन्होंने एहतजाज करना होता तो इस्लामाबाद में करते, उन्होंने एहतजाज करना होता तो लाहौर में करते, बलोचिस्तान में करते, केपीके में जाके करते। वो एहतजाज भी पहले ही अपोजिशन में बैठे हैं, जहाँ पे पहले ही सिंध का पैसा भी खाया जा रहा है, जिन्होंने पंजाब का पैसा खाया है, जिन्होंने एनएफसी अवार्ड को वायलेट किया है, उनके खिलाफ एहतजाज बनता था। वो जाके कराची में एहतजाज करके और झंडे गाड़ रहे हैं, जहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है और वो एहतजाज पे बिलावल साहब तो कह रहे हैं, बिलावल तो कह रहे हैं कि कंफ्यूज है पीडीएम, तो अब एक बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अलग से अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ है बरसरे पैकार। उस्मान सईद बसरा साहब, ये पीडीएम लाखों लोग ले जा रही है इस्लामाबाद, वो प्लान कर रहे हैं, बिलावल साहब थोड़ा अलग वो प्लान कर रहे हैं, वो अलग सोच रहे हैं, उनका अपना मौक़िफ़ है, दोनों से अब अलग अलग हुकूमत ने निमटना है, क्या हिकमत अमली आप कर रहे हैं? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भैया आपका बड़ा शुक्रिया। अब आपने अभी गुफ्तगू सुनी है, हमारे प्यारे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे मुर्तज़ा भाई। आज आप देखिए किस कदर तज़ब्ज़ुब का शिकार है। मुझे ये वो मुर्तज़ा साहब लगे ही नहीं जो शगुफ़े और लतीफ़े सुनाते हैं असम्बली हॉल के अंदर और जो बड़ी तवाना गुफ्तगू किया करते थे। सबसे खूबसूरत मसला ये है कि अभी इन्होंने एक बात की है, मुर्तज़ा साहब ने, इन्होंने कहा कि ये जो अपोजिशन कराची में गई हुई थी, ये एहतजाज कर रही थी, हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है।
देखिए मैं ये सच वो है जो अल्टीमेटली इनकी ज़ुबान पे भी आ गया है, ये वही सच है जो हम पिछले 3 साल से आपके प्रोग्राम्स में भी पाकिस्तान के लोगों के सामने रख रहे हैं। अपोजिशन जो बानमती का कुनबा बनाए फिर रही है, जिससे अभी वक्ती तौर पर अपने किसी इंटरेस्ट की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी नाराज़ है। देखिए इनका कोई आपस के अंदर बयानिया नहीं है, कोई बयानिया हो तो ये इकट्ठे होना, इनका एक ही बयानिया है, वो है सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी। कोई एनआरओ चाह रहा है, कोई अगले इलेक्शन की कोई सेटलमेंट चाह रहा है, कोई कह रहा है मेरे सूबे में कोई इंटरफेयर ना करे, जहाँ जो बद इंतज़ामी है उसके ऊपर बात ना करें। मतलब आप मुर्तज़ा भाई की बात को सुने, मुझे समझ नहीं आ रही, शायद वो एक लंबा एक वक्फा रहा है और इंतज़ार करते रहे तो वो बातें उनकी मिल जुल नहीं रही। कह रहे हैं कि इस अपोजिशन को किसने भेजा कराची जाके एहतजाज करे, इनको एहतजाज तो मरकज़ी हुकूमत के पास आकर करना चाहिए। भाई क्यों करना चाहिए मरकज़ी हुकूमत के पास? क्यों कराची में कोई बैन है एहतजाज करना? आप देखें कि कराची क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? नंबर 1। और किसने कह दिया कि मरकज़ी हुकूमत ज़िम्मेदार है महंगाई की? 18वीं तरमीम जिसका आप बड़ा क्रेडिट लेते हैं और रोज़ आपकी ज़ुबानें थक गई हैं, हलक में खुश्क हो गई हैं, क्या 18वीं तरमीम हमने की, अच्छा क्रेडिट तो लेते हैं, अब तो उसको भुगते भी ना। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास हर चीज़ का इख्तियार है। आप मुझे बताएं, आप गंदम से लेके आटे से लेके दालें चीनी अपनी परचेज करें, आपके पास इख्तियार है, ख़जाना आपके पास है, टैक्सेस का मामला आपके पास है, तालीम आपके पास है, सेहत आपके पास है, एक वजारत खारजा हमारे पास है मरकज़ के अंदर। अगर तो वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर एहतजाज करते हैं तो फिर तो सिर्फ इस्लामाबाद ही आना चाहिए। मसला अब ये है कि मुर्तज़ा भाई की ज़ुबान पे सच आ गया है कि अपोजिशन जो एहतजाज करती फिर रही है, लेकिन बसरा साहब महंगाई का जिम्मेदार इसलिए आपको बनाया जाता है कि एनर्जी के प्राइसेस आप करते हैं। उस्मान भाई, पेट्रोल महंगा हुआ, तारीख में बुलंद तरीन सतह पर चला गया, डॉलर वो कह रहे हैं बुलंद तरीन सतह पर है। जब ये चीज़ें, एनर्जी महंगी है, डॉलर महंगा है, चाहे वो इम्पोर्ट के मामलात हों, तो फिर वो कह रहे हैं महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देखिए मुदस्सर, मसला ये है कि अगर तो हमने गुफ्तार के गाजी बनना है तो हम किसी भी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आप सिंध, आज तो आप लाहौर इत्तेफाक से आए हुए, मैं भी मिस कर रहा हूँ आपको, लाहौर में आपसे मिलता, आप तो कराची में बैठ के प्रोग्राम करते हैं, बताइए ना कराची की हालत ज़ात का जिम्मेदार कौन है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।